हर हाजत की दुआ, सिर्फ एक रात की तस्बीह। कुरान पाक की एक आयत की तस्बीह आपको पढ़ लेना है। पावरफुल अमल, 3 दिन में इसका आप करिश्मा खुद ही से देखेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। दोस्तों, अगर आप इस अमल को करना चाहते हैं तो आपको इस अमल की इजाज़त लेना पड़ेगी, और अगर आपको इजाज़त चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आमीन लिखें और आपको मेरी जानिब से इस अमल करने की इजाज़त तो मिल जाएगी। तो आप इस अमल की इजाज़त चाहते तो कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें और इस अमल को उसके बाद में कर सकते हैं। इस अमल की इतनी पावरफुल ताकत है, क़ुव्वत है, जिससे एक बार आप कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी। पावरफुल ये अमल है, एक रात की तस्बीह है और कुछ ही मिनट में आप इस अमल के लिए कंप्लीट कर सकते हैं। ये अमल आपको ज़्यादा दिन तक नहीं करना है, सिर्फ 3 दिन आज से शुरुआत करें और कल पढ़े, परसों कीजिए। 3 दिन तक इस अमल को कीजिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला। 3 दिन जैसे ही आपके कंप्लीट होंगे, उसके बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आप खुद ही इसका करिश्मा देख पाएंगे। तो इस अमल को ज़रूर कीजिए और इस वीडियोस को सदका जारिया समझकर आगे शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि हर भाई इस अमल को कर सके। कुरान पाक की ये आयत जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका आपको अमल करना है, लेकिन कैसे करना है ये सही तरकीब से पहले सुन लीजिए, उसके बाद में अमल की शुरुआत कीजिए। कोई भी अमल की शुरुआत करने से पहले उसकी पूरी नॉलेज होना चाहिए, पूरी तरकीब से मालूमात होना चाहिए, उसके बाद में ही अमल की शुरुआत करना चाहिए। तो इस अमल की शुरुआत कर सकते हैं, बहुत आसान है, कोई तकल्लुफ़ वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आपको करना यह होगा कि अगर आप इस अमल को करना चाहते हैं तो पहले तो आप इसकी कुछ शरातें हैं वो पूरी करेंगे। जैसे कि शरात कोई ज़्यादा मुशक्क़त वाली शरात नहीं है। पहली शरात आपकी है कि जब भी अमल करें तो आपको पाक साफ हो लेना है, यानी अगर आप नापाक हैं तो गुस्ल कीजिए और उसके बाद में वज़ू भी कर लीजिए। साथ में गुस्ल के कर सकते हैं, बाद में भी वज़ू कर सकते हैं, और आपको पाक साफ लिबास पहन लेना है। ये अमल नापाकी की हालात में हरगिज़ ना कीजिए। लेकिन मैं आपसे कहूँगा थोड़ी सी मुशक्क़त उठा करके इस अमल को एक बार ज़रूर करें, या अपने घर में अपनी फैमिली में इस अमल को किसी शख्स को आप करा सकते हैं। कोई भी शख्स आपकी फैमिली में इस अमल को कर सकता है, बस समझदार होना चाहिए, बालिग होना चाहिए। नाबालिग इस अमल को हरगिज़ ना करे, इस अमल से दूर रहे, वही बेहतर होगा। बालिग शख्स बहुत ही आसानी से इस अमल को कर सकता है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। एक तस्बीह पे आपको इस कुरान पाक की आयत को पढ़ना है, और ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको 221 मरतबा इस आयत को पढ़ना है। आप कुछ ही मिनटों में एक वक्त में बैठ करके कर सकते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान अमल है। कैसे करना है चलिए हम शुरुआत कर रहे हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा करके ऑल पे भी रखें, जिससे कि हर आने वाली वीडियोस आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके। हमारे चैनल पे ऐसे ही कुरान की तिलावत, इस्लामिक सवाल जवाब और वजीफ़ा अमल पेश किए जाते हैं, यानी वीडियोस अपलोड की जाती हैं। तो आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, हो सकता है आपके काम में आने वाली वीडियोस आपके सामने पता नहीं कब किस वक्त पहुंच जाए और आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाए। तो इस अमल के लिए करने के लिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, ध्यान से सुनिए कैसे आपको अमल करना होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप रात में किसी भी वक्त, इशा की नमाज के बाद में किसी भी वक्त ये अमल कर सकते हैं, ठीक है। इशा की नहीं बल्कि मगरिब की सूरज डूबने के बाद में, मगरिब की नमाज के बाद से लेकर के सुबह फजर की अजान से पहले पहले रात में किसी भी हिस्से में इस अमल को आप एक तस्बीह के साथ में पढ़ सकते हैं। बहुत आसान अमल है। करना आपको यह है कि सबसे पहले आपको पाक साफ हो लेना है, नापाक है तो गुस्ल कीजिए, साथ में वज़ू कर लीजिए और लिबास भी पाक साफ पहन लीजिए। और खुशबू अगर घर में इत्र है तो वो भी आप ज़रा
थोड़ा सा लगा लीजिए। ठीक है, उसके बाद में आपको जानमाज या किसी पाक साफ जगह पे बैठ जाना है। बैठना आपको ऐसे है, सबसे पहले तो आप जिस जगह पे बैठे उस जगह पे पाक साफ कपड़ा बिछाइए, जानमाज हो या कोई दुपट्टा वगैरह हो या कुछ भी हो, पाक होना चाहिए, कपड़ा बिछा लीजिए और अपनी शहादत की उंगली से सीधे हाथ के जो अंगूठे के पास की जो उंगली है उस शहादत की उंगली से पहले जो जिस जगह पे आपने जानमाज बिछाई है उस जगह पे बिस्मिल्लाह पढ़ के एक गोला बना लीजिए। जानमाज के चारों तरफ गोला बना लीजिए। गोले के अंदर आपको बैठ करके ये अमल करना है। ठीक है, जानमाज की चारों तरफ शहादत की उंगली से यानी कि अपने अंगूठे के जस्ट बराबर में जो उंगली शहादत की है सीधे हाथ की उस उंगली का आपको गोला बना लेना है, दायरा बना करके उसके अंदर फिर आपको बैठ जाना है, काबे की जानिब रुख को करके बैठना है। अब ऐसे बैठना है जैसे अत्तहियात पढ़ने के दौरान हम नमाज में कायदा आखिरी में बैठते हैं, उस तरकीब से आपको बैठ जाना है और अमल की शुरुआत करना है। हाथ में तस्बीह लेना है और इत्मीनान से बैठ करके शुरुआत कुछ इस तरकीब से करना है कि आपको अव्वल में शुरुआत में जो भी आपको बेहतरीन सी दुरूद याद हो वो पढ़ लीजिए। 7 मरतबा आपको दुरूद पाक पढ़ना है, जो भी आपको याद हो। दुरूद इब्राहिम भी आप पढ़ सकते हैं, जो नमाज में पढ़ते हैं वो भी आप दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सबसे छोटी दुरूद पाक ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये दुरूद पाक भी आप पढ़ सकते हैं। अव्वल में आपको 7 मरतबा ये दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद में इस आयत को आपके लिए 221 मरतबा पढ़ना है। आपको तस्बीह हाथ में लेना है और आपको एक बार पढ़ना है, जैसे कि इस तरकीब से मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह वसलुल सौई वलिल्लाहिल मसलुल आला वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। इस तरकीब से आपको इस आयत को पढ़ना है। एक बार और सुन लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह मसलुल सौई वलिल्लाहिल मसलुल आला वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। एक बार मैं और आपको पढ़ के बता देता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह मसलुल सौई वलिल्लाहिल मसलुल आला वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। इस तरकीब से आपको इस आयत को पढ़ना है। अरबी अगर आपको पढ़ना आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप इसे देख करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद में अमल की शुरुआत कर सकते हैं, वरना आप हिंदी में लिख लीजिए। आखिर में फिर आपको 7 मरतबा दुरूद इब्राहिम फिर से पढ़ना है। ठीक है, तो अव्वल आखिर में 7-7 मरतबा दुरूद पाक, बीच में आयत पढ़ना है। 3 दिन तक आपको अमल जारी रखना होगा।